आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डबल समेशन की, जिसे डबल सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है। डबल सिग्मा के पहले हम सिग्मा को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो सिग्मा एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? सिग्मा का नोटेशन होता है ये सिग्मा का नोटेशन है। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीरीज को, राइट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सिग्मा आर इक्वल्स 1 टू लेट्स से 3, और यहाँ पर मैंने लिखा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर को काउंटर बोलते हैं। ठीक है। तो आर इक्वल्स 1 to 3 अगर मैंने लिखा आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि पहले इस काउंटर आर की वैल्यू यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पहले 1 लिखो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले 1 लिखना है यहाँ पर, सो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू को 2 लिखना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड फिर आर की वैल्यू को 3 लिखना है। ये काउंटर यहाँ तक चलता रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होकर 2 स्क्वायर फिर प्लस 3 स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये बेसिकली इस सम ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सिग्मा एक्चुअली हमने किया हुआ पाई पाई क्या होता है? तो पाई अगर मैंने लिखा पाई आर इक्वल्स 1 to 3, और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है उसे स्टिल मैंने आर स्क्वायर ही लिखा है। इसका क्या मतलब होगा? पहले आर की वैल्यू को 1 लिख दो आप, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, फिर 1 के बाद आर की वैल्यू को 2 लिख दो, और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है पाई, इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, एंड जो सिग्मा है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा रिप्रेजेंट्स सम। ओके। तो 1 स्क्वायर फिर आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर आर की वैल्यू को 1 लिखा हमने, 1 स्क्वायर आ गया, आर की वैल्यू को 2 लिखना है अभी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर 3 लिखना है, फिर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो बेसिकली पाई प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये सिग्मा का नोटेशन हो गया, ये पाई का नोटेशन हो गया। ओके। नाउ अगर हम डबल सिग्मा की बात करते हैं, डबल सिग्मा में ये जो नोटेशन है वो 2 बार आएगा, राइट। जैसे एक एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो काउंटर होता है इसमें और इसमें, ये जो काउंटर है ये होल नंबर्स होते हैं। इसकी वैल्यू को मैं आर इक्वल्स 1 to 3 भी लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। ये कंटिन्यूड होल नंबर्स होते हैं। आर को मैं 1 to 3 लिख सकता हूँ। आर को अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 0 to 3। तो उस केस में यहाँ पे 0 स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर आर की वैल्यू को हम 2 to 3 भी ले सकते हैं, या 4 to 10 भी ले सकते हैं। उस केस में ये 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड ऑनवर्ड्स एडअप हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली सारे के सारे होल नंबर्स सिर्फ लेने होते हैं हमें। ठीक है। एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और बीच में प्लस साइंस लिखते जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने सिग्मा की और प्रोडक्ट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम डबल सिग्मा पर आते हैं या डबल समेशन पे आते हैं। डबल समेशन से डायरेक्टली मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। ओके। तो जैसे मैं डबल सिग्मा की बात करता हूँ, इस केस में 2 सिग्मा नोटेशंस इन्वॉल्व होंगे। एक इसे हम इनर सिग्मा बोलते हैं, इसे हम आउटर सिग्मा बोलते हैं। इसमें काउंटर्स भी 2 इन्वॉल्व होंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि आई की वैल्यू को 1 से लेट्स से 2 तक लिखो, ठीक है, और आई 1 से 3 तक लिखो। और अगर मैं जे की वैल्यू को, अगर मैं आई को लेट्स से 1 to 3 लिख सकता हूँ, आई को चाहूँ तो मैं 0 to 3 भी लिख सकता हूँ। जे को अगर मैं 0 to लेट्स से 3 लिखता हूँ, और यहाँ पर आई एंड जे का कोई फंक्शन आप लिख सकते हैं, राइट। आई एंड जे का कोई फंक्शन, लेट्स से आई एंड जे का एक फंक्शन मैं लिखता हूँ आई स्क्वायर इंटू जे। ठीक है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा या इसे कैसे हम ओपन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी इनर सिग्मा है, इनर सिग्मा के एक्सप्रेशन को आप पहले लिख लो। ठीक है। इनर सिग्मा ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले इसमें आई इक्वल 0 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। आई इक्वल 0 अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर, राइट, इंटू जे, राइट, प्लस फिर आई को हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है इस एक्सप्रेशन में। आई को यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू जे। फिर आई को हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू जे, प्लस आई को लास्ट में हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू जे, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके आगे सिग्मा नोटेशन यहाँ पर लिखा है, सिग्मा जे इक्वल्स 0 to 3, राइट। इनर सिग्मा हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है, राइट, एक्सपैंड करके। अब आउटर सिग्मा यहाँ पे लिखा है। काउंटर यहाँ पर क्या था? काउंटर यहाँ पर आई है, और यहाँ पर काउंटर क्या है? काउंटर यहाँ पर जे है आउटर सिग्मा में।
अभी जे की वैल्यूज़ को हमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अभी हो गया आउटर सिग्मा के लिए, इसमें हमें जे की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू 0 प्लस, फिर आएगा 1 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0, राइट। अभी हमने 0 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस एक्सप्रेशन में, फिर हमें 1 को सब्स्टिट्यूट करना है 0 के बाद, तो आएगा प्लस यहाँ पर 0 स्क्वायर इंटू जे की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, फिर जे की वैल्यू को यहाँ पर भी 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस इसे 3 स्क्वायर इंटू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर इसके बाद हमें जे को 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 एंड प्लस, फिर जे को हमें 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है, 0 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3। सो बेसिकली ये जो पूरा समेशन है, इस समेशन को हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से, इस मैथमेटिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अभी आपको फील आ गई होगी कि बेसिकली इस नोटेशन से हमने रिप्रेजेंट क्या किया है, राइट। अभी आप ये समझ सकते हो, ओके। तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया इस समेशन की फील लेने के लिए कि बेसिकली इसमें रहता क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन में। अभी हम एक जनरल केस लेते हैं, ओके। सो गाइस, जनरल केस के लिए अगर मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पर मैंने अगर ये ऐसा लिखा डबल समेशन, राइट, और यहाँ पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया i इज़ इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया j इज़ इक्वल टू 0 टू n, राइट। तो इस केस में अलग से यहाँ पर जो फंक्शन होगा i j का जो एक्सप्रेशन है वो t i j है, राइट। सो अभी इसमें अगर हम इसे ओपन करते हैं तो पहले हमें इससे ओपन करना पड़ेगा और फिर इससे ओपन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सारे टर्म्स यहाँ पर दिख जाएंगे, सभी के सभी सम में होंगे, सभी का सम फाइंड करना होगा हमें, ठीक है। अगर मैं ये पूछता हूँ कि अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट टर्म्स कितने मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। अगर हम ये एक्सप्रेशन हमने ये लिखा है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर i की टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, ठीक है। i की टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 0 से लेकर n तक, सो n+1 पॉसिबिलिटीज़ हो गई i के करस्पॉन्डिंग। j के करस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 से n तक, तो j भी टोटल n+1 टर्म्स अटेन कर सकता है, i भी n+1 टर्म्स अटेन कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर बनेंगे एक्सपैंड करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, n+1 इंटू n+1, ठीक है। सो इस समेशन में हम ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n+1 इंटू n+1 आ जाए, राइट। सो n+1 होल स्क्वायर, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने रहेंगे, राइट। अभी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ही हम अगर चाहें तो इसका नोटेशन एक ये भी होता है डबल सिग्मा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ i कॉमा j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n एंड t i j। इसका क्या मतलब हो गया कि i की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेकर n तक वैरी कर रही हैं, j की वैल्यूज़ भी 0 से n तक वैरी कर रही हैं, 0 और n भी अटेन कर रही हैं वैल्यूज़, और फिर ये i एंड j की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, राइट। सो फिर से वो एक्सपेंशन से एग्जैक्ट सेम टर्म्स मिल जाएंगे हमें t i j, राइट। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि i एंड j एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। वी कैन से i एंड j आर हियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि इस तरह से टर्म्स होंगे, राइट। अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करके लिखता हूँ तो कौन कौन से टर्म्स मिलेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं, राइट। इससे एक्चुअली आपको इस कॉन्सेप्ट की फील आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से, राइट। सो i को अगर हम 0 लिखते हैं तो बेसिकली देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा गाइस, ओके, एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा ऐसा, ठीक है। जैसे इसमें मैं यहाँ पर i की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ और फिर यहाँ पर j की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लेट्स से j इक्वल्स 0, ओके, फिर j इक्वल्स 1, j इक्वल्स 2, j इक्वल्स 3 until j इक्वल्स n लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पर i इक्वल्स 0, i इक्वल्स 1, i इक्वल्स 2 until i इक्वल्स n लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा वो टर्म क्या होगा, t 0 0,
ये क्लियर है। यहाँ पर जो टर्म आएगा टी आई जे लिख रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे 0 T01 टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे टर्म क्या आएगा T02, और यहाँ पे जो लास्ट में जो टर्म आएगा इधर वो हो जाएगा T0n, राइट। यहाँ पर जो टर्म आएगा वो होगा T10, यहाँ पर जो टर्म आएगा T20, और यहाँ पर जो आएगा वो होगा Tn0, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो टर्म आएगा वो होगा T11, यहाँ पर जो टर्म आएगा T12, फिर यहाँ पर T1n सिमिलरली, राइट। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो T30 एंड सो ऑन, और यहाँ पर जो एंड में टर्म आएगा वो होगा Tnn, राइट। सो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 0 to n, n+1 into n+1 विच इज़ n+1 होल स्क्वायर, राइट। अगर इसे और ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसमें एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है ऐसा T00, T11 till Tnn, जिसमें i एंड j की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, राइट। सो इसे हम डायगोनल बोलते हैं। इस केस में क्या होता है i और j की वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये डायगोनल वाला केस होगा, ओके। फिर इस केस में आप देख सकते हो ये एक दूसरा सेक्शन फॉर्म होगा। इस सेक्शन में आप देख सकते हो कि j जो है वो i से बड़ा है, राइट। सो इस केस में i इज़ लेस देन j है, राइट। i इज़ लेस देन j, ये अपर ट्रायंगल बोलते हैं इसे, ओके। दिस इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगल, राइट। सो अपर ट्रायंगल का एक केस है, एक डायगोनल वाला केस होगा, और एक केस होगा लोअर ट्रायंगल का केस। ये लोअर ट्रायंगल का केस है। इस केस में i जो है वो j से छोटा था, इस केस में आप देख सकते हो i की वैल्यू j से बड़ी है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। सो इस केस में जो है वो i j से बड़ा है, i ग्रेटर देन j, दिस इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पर ये लोअर ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक अपर ट्रायंगल फॉर्म होता है, और एक होता है डायगोनल वाला केस। हम ये बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो सम ऑफ लोअर ट्रायंगल है, सम ऑफ अपर ट्रायंगल प्लस सम ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एंटायर मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। अभी हम ये देख सकते हैं कि इस डायगोनल वाला, हम अगर सभी को अलग अलग रिप्रेजेंट करें, सभी को अलग अलग रिप्रेजेंट करें, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ओके, अगर मैं ये बात करूँ डबल सिग्मा i, लेट्स से i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ i लेस देन j लेस देन इक्वल्स टू n Tij, तो आप ये बता सकते हो, देखो यहाँ पर i की वैल्यू j से छोटी है ना, यहाँ पर i की वैल्यू j से छोटी है, ये अपर ट्रायंगल वाला केस है, राइट। सो इस केस में ये जो है वो अपर ट्रायंगल वाला केस है। सो अपर ट्रायंगल के केस में ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये अपर ट्रायंगल का केस है। अब इस केस में अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं अपर ट्रायंगल के केस में, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n+1 का होल स्क्वायर, राइट। डायगोनल में कितने टर्म्स हैं, डायगोनल में टर्म्स हो जाएंगे 0 से n तक, n+1, और इन दोनों में ये देख सकते हैं कि इन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल रहेंगे। तो डायगोनल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस डायगोनल अपॉन 2। ये लोअर ट्रायंगल में भी होंगे और ये अपर ट्रायंगल में भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे। एक तो वो मेथड हो गया फाइंड करने का, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल, ओके। या एक मेथड ये भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसा रिप्रेजेंट करूँ तो इस वाले सेक्शन में एक एलिमेंट है, इस वाले सेक्शन में एक्चुअली 2 एलिमेंट होंगे, T0 n-1, राइट। सो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होंगे, फिर 3 एलिमेंट्स होंगे, और ये जो लास्ट में यहाँ पर ये n एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 टिल यहाँ पर n एलिमेंट्स होंगे। तो 1 से लेकर n तक का समेशन आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 से n तक का समेशन क्या होगा, n × n+1/2। सो अपर ट्रायंगल के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, n × n+1/2, और इतने ही रहेंगे लोअर ट्रायंगल के केस में भी। तो अगर मैं लोअर ट्रायंगल के केस में एलिमेंट्स सिग्मा को लिखूं तो लोअर ट्रायंगल केस में यहाँ पर Tij, और आप ये देख सकते हो कि लोअर ट्रायंगल के केस में i की वैल्यू j से बड़ी होती है, राइट। सो इस केस में i इज़ ग्रेटर देन j, और दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। ये लोअर ट्रायंगल का केस होगा, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इतने ही होंगे, n × n+1/2। और तीसरा केस जो है वो डायगोनल का होगा। डायगोनल के केस में आप बता सकते हो डबल सिग्मा, यहाँ पर Tij मैंने लिखा
और यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर i और इज इक्वल टू j रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू n। ये किसका केस हो जाएगा, ये डायगोनल वाला केस हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आप देख सकते हो, n+1 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस समेशन को अगर हम चाहें तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा TII इक्वल्स 0 to n, राइट। देखो इसमें i को 0 लिखते हो तो ये T00 फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर i को 1 लिखते हो तो T11 फॉर्म हो जाएगा, i को 2 अगर हमने लिखा T22, i को n लिखा तो TNN फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिंगल सिग्मा से भी डायगोनल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर डबल सिग्मा में देखेंगे तो यहाँ पर i इक्वल्स j का कंस्ट्रेंट है, राइट। यहाँ पर क्या कौन सा कंस्टेंट है, लोअर ट्रायंगल में j लेस देन i का, और अपर ट्रायंगल में क्या कंस्टेंट है, i लेस देन j का, राइट। सो इन तीनों के केस में i एंड j जो हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। यहाँ पर i एंड j डिपेंडेंट रहेंगे, राइट, इन तीनों के केसेस में, राइट। सो ये हमने समझ लिया कि अपर ट्रायंगल का एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा, लोअर ट्रायंगल का ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा, और डायगोनल के केस में ये एक्सप्रेशन रहेगा, i इक्वल्स j वाला केस, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं अभी यहाँ पर ये जो टोटल सम रहेगा मैट्रिक्स का, दैट विल बी इक्वल टू अपर ट्रायंगल प्लस सम ऑफ लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स प्लस डायगोनल। ओके, इज दिस क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले से ही जे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी अबाउट द फॉर्मूला नाउ। ओके, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो टोटल सम होगा, टोटल मैट्रिक्स का जो सम है वो है लोअर ट्रायंगल के सम के इक्वल प्लस अपर ट्रायंगल के सम के इक्वल, राइट, एंड प्लस डायगोनल के सम के इक्वल, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। अब एंड इट्स वेरी ऑब्वियस एज वेल, राइट। अगर मैं टोटल सम की बात करूं तो टोटल सम को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस केस में i कॉमा j, राइट, i कॉमा j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n, और यहाँ पर t i j लिख सकते हैं, राइट। लोअर ट्रायंगल के केस में हम ये देखते हैं कि i की वैल्यू डबल सिग्मा t i j, और यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर लोअर ट्रायंगल लिखते हैं तो लोअर ट्रायंगल के केस में i की वैल्यू j से बड़ी होती है, राइट। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं j लेस देन i लेस देन इक्वल्स टू n, ये वाला केस रहेगा t i j, राइट। प्लस अपर ट्रायंगल के केस में लेट्स से j की वैल्यू बड़ी होगी, ये हमें पता है। सो डबल सिग्मा यहाँ पर j ग्रेटर देन i वाला केस होगा और ये लेस देन इक्वल्स टू n होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इस केस में i बड़ा होगा और इस केस में अपर ट्रायंगल केस में j बड़ा है, राइट। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे t i j प्लस डायगोनल के केस में क्या एक्सप्रेशन रहेगा, i और j दोनों इक्वल रहते हैं। सो कंडीशन क्या है, i इक्वल्स j, एंड इन दोनों की वैल्यू 0 से लेकर n तक वैरी होंगी, t i j लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। ओके, अब इसके बाद जेई में जो एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं वो सिमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं, राइट। सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है कि देखो इफ़ टी आई जे इज़ सिमेट्रिक, ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, टी आई जे का इफ सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब होता है कि टी आई जे इज़ इक्वल टू टी जे आई। इसका क्या मतलब हुआ कि i एंड j को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो ये जो एक्सप्रेशन होगा टी आई जे का वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। i एंड j को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने ये लिखा टी आई जे इक्वल्स आई प्लस जे, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, ओके। बट अगर मैं ये लिखता हूँ कि टी आई जे इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे, सो ये सिमेट्रिक है क्या। अगर हम टी जे आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जे स्क्वायर प्लस आई, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब क्या है, आई एंड जे को इंटरचेंज करने से, इन दोनों को स्वैप करने से फंक्शन सेम नहीं रहता है, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, इज दिस क्लियर। सो अगर फंक्शन सिमेट्रिक रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं टी आई जे इज इक्वल टू टी जे आई, ओके। वो स्पेशल केस हो जाएगा, इस केस में फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, इज दिस क्लियर। अगर फंक्शन सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ये जो लोअर ट्रायंगल है और ये जो अपर ट्रायंगल है इनकी वैल्यूज़ सेम रह जाएंगी,
ओके, बिकॉज टी आई जे और टी जे आई दोनों इक्वल रहते हैं, दोनों सेम रहेंगे। सो T12 की वैल्यू T21 के इक्वल रहेगी। तो लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं और जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को करस्पॉन्ड करने लगेंगे। मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा एंड सो ऑन, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो अपर ट्रायंगल का सम आएगा और ये जो लोअर ट्रायंगल का सम आएगा वो दोनों इक्वल रह जाएंगे इस केस में, राइट। तो if Tij is symmetric then we have Tij equals Tji and lower sum of lower triangle is equal to sum of upper triangle elements, right. So इस केस में हम ये देख सकते हैं कि अगर Tij symmetric होगा तो we can say sum of lower triangle elements is equal to sum of upper triangle elements. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जेई में जो क्वेश्चन आएंगे, मेंस में या एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे मोस्टली लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें फंक्शन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन सिमेट्रिक है और लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टोटल में से डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज ये दोनों इक्वल है, राइट। सो ओके, तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो हमें मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि इफ़ Tij इज सिमेट्रिक, इफ़ Tij इज सिमेट्रिक, ओके, तो लोअर ट्रायंगल देन लोअर ट्रायंगल इज इक्वल टू वी कैन राइट अपर ट्रायंगल, दोनों इक्वल रहेंगे, इज इक्वल टू अपर ट्रायंगल। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल माइनस डायगोनल। तो व्हाट वी कैन राइट, टोटल मैट्रिक्स का सम माइनस डायगोनल अपॉन 2। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। मेंस और एडवांस्ड दोनों के क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे। टोटल माइनस डायगोनल बाई 2, बट जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। Tij का फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे सिमेट्रिक है, आई एंड जे दोनों को इंटरचेंज करेंगे। अगर फंक्शन सेम रह गया तो फंक्शन को Tij को हम क्या बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है फंक्शन। फिर हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लोअर ट्रायंगल इज इक्वल टू अपर ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या फाइंड करना होगा हमें, टोटल फाइंड कर लेंगे माइनस डायगोनल का सम फाइंड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, लोअर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो लोअर ट्रायंगल में लेट्स से आई को हमने 5 लिख दिया, जे को 0 लिख दिया। ये हमें दिख रहा है कि आई की वैल्यू जो है वो जे से बड़ी है, जे की वैल्यू छोटी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डबल सिग्मा आई लेस देन, ओके, मतलब लेस देन जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अगर हमें लोअर ट्रायंगल लिखना है तो जे को हम इधर लिख सकते हैं, जे लेस देन आई। बेसिकली दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल रहेंगी इस केस में। मैं एक्चुअली Tij सिमेट्रिक उसके करस्पॉन्डिंग ये लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल्स टू एन Tij, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये टोटल सम हो जाएगा, है ना। सो टोटल सम क्या हो जाएगा, Tij आई एंड जे बोथ आर वैरिंग फ्रॉम, दोनों कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे हैं, 0 से लेकर n तक वैरी कर रहे हैं। अब इसमें से हमें डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो डायगोनल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू j एंड दोनों की वैल्यूज़ 0 से लेकर n तक वैरी कर रही हैं अपॉन 2, टोटल माइनस डायगोनल बाय 2 इज इक्वल टू सम ऑफ अपर ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लोअर ट्रायंगल, ओके। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर हम कुछ अब क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। Okay, let's see the questions now. I hope till here everything is clear to you. Now, दो तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब, एक्चुअली इसका दो मतलब होता है। एक होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है और एक होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ जोक, ओके। सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज double sigma, okay, I less than j, okay, and this is less than equals to n, this is greater than equals to 0, okay, and यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं, let's say nci into
एन सी जे। ओके, सो एन सी आई इंटू एन सी जे और i लेस देन j है। अब यहाँ पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसमें आपने i और j को स्वैप किया, इंटरचेंज किया, तो ये फंक्शन सेम रहेगा, एन सी आई इंटू एन सी जे का प्रोडक्ट ही रहेगा। तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन सिमेट्रिक है, राइट। अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तो हम टोटल माइनस डायगोनल बाई 2 कर सकते हैं, राइट। सो टोटल माइनस डायगोनल बाई 2 करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पहले हमें लिखना पड़ेगा टोटल। सो टोटल के लिए क्या हो जाएगा? हमें ऐसा लिखना पड़ेगा i इक्वल्स 0 टू n, ये टोटल लिख रहे हैं, j इज इक्वल टू 0 टू n, पूरा एंटायर मैट्रिक्स, राइट। और यहाँ पर एन सी आई एन सी जे ये टोटल हो गया, राइट, माइनस डायगोनल। तो डायगोनल में क्या होगा? डबल सिग्मा, राइट। डायगोनल में हम वो सिंगल सिग्मा भी लिख सकते हैं, एन सी आई इक्वल्स एन सी जे। तो सिंगल सिग्मा आई इक्वल्स 0 में लिख देता हूँ, 0 से n तक, और ये क्या हो जाएगा? एन सी आई और फिर एन सी आई, राइट। राइट, इज दिस क्लियर टू यू? ये टोटल माइनस डायगोनल अपॉन 2 कर दिया मैंने, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज़ किया है, टोटल माइनस डायगोनल अपॉन 2। अब इसमें देखो, ये जो इनर सिग्मा है, इस इनर सिग्मा में काउंटर क्या है? काउंटर इज़ आई, वेरिएबल थिंग इज़ आई। तो ये जो एन सी जे का टर्म है वो क्या हो जाएगा? इस इनर सिग्मा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इसमें वेरिएबल सिर्फ एन सी आई है, इसमें आई का टर्म नहीं दिख रहा है और ये प्रोडक्ट में है, तो ये कांस्टेंट है। सिग्मा से कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, तो इस एन सी जे को हम इस सिग्मा के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एन सी जे, जे इक्वल्स 0 टू n, एंड देन वी हैव एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इक्वल्स 0 टू n एन सी आई। अब ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 एन सी 3 टिल एन सी एन। इसका समेशन हमने पहले देखा हुआ है, ये 2 रेज़ टू द पावर n होता है। और फिर ये जो है वो सेम एक्सप्रेशन है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एन सी 2 टिल एन सी एन, तो ये भी 2 रेज़ टू द पावर n है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, राइट। सो दिस विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, राइट। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनल को, राइट। सो इस एक्सप्रेशन से हमें डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है इसे, राइट। ये आएगा। सो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एन सी आर का स्क्वायर है, एन सी आई का स्क्वायर है, 0 टू n, एन सी आर का स्क्वायर 0 टू n। अब ये इसका फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, एन सी आर का स्क्वायर, एन सी आर होल स्क्वायर, ओके। ये एक्चुअली वैंडरमॉन टाइप 2 में आता है, सिग्मा आर इक्वल्स 0 टू n, दिस इज 2 NCN, राइट, 2 NCN होता है। ये वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज से आता है, राइट। सो वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज़ को एक बार मैं डिस्कस भी कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो माइनस ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 2 NCN, राइट। सो ये 2 NCN हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर भी ये 2 NCN लिख देते हैं, सो ये 2 NCN बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। सो आंसर क्या हो गया? द फाइनल आंसर इज 2 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2 NCN अपॉन 2। ये हम इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो गया। वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज़ है ये, ठीक है, ओके। एक बार इसे भी डिस्कस कर देता हूँ कि ये एक्चुअली कैसे आता है, छोटा सा डिस्कशन होगा इसका, ओके ओके। सो वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज़ में इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को लेट्स से m एंड n से स्टार्ट करते हैं, k इक्वल 0, ओके। लेट्स से ये एम सी 0 तक है, या एन सी से स्टार्ट करता हूँ, एन सी के लेट्स से, एंड देन वी हैव एम सी 0 प्लस एन सी लेट्स से k माइनस 1, और फिर एम सी 1 प्लस एन सी के माइनस 2 एम सी 2। अभी ये दिस इज कॉल्ड वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज, ओके। वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज, दिस इज NC2 k माइनस 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे k की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सबस्क्रिप्ट को ध्यान रखना है आपको, सबस्क्रिप्ट में k की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं और साथ ही साथ ये इस सबस्क्रिप्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। सो 1 k माइनस 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और फिर जो एंड में आएगा वो क्या आ जाएगा, NC 0 ये डिक्रीज़ हो रही है और MC k आ जाएगा, राइट, इज़ इक्वल टू, ये वैंडरमॉन टाइप 2 सीरीज़ है।
ठीक है। इसमें ये n और m सुपरस्क्रिप्ट सेम रहते हैं, सब्सक्रिप्ट चेंज होते जाते हैं, तो एक इंक्रीज़ होगा एक डिक्रीज़ होगा ऐसा। तो k की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, k -1 k -2 एंड सो ऑन। पहला सब्सक्रिप्ट डिक्रीज़ हो रहा है, सेकेंड वाला सब्सक्रिप्ट इंक्रीज़ हो रहा है, और इसमें सारे टर्म्स आने चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 से लेकर जो भी पॉसिबिलिटी एंड वाली पॉसिबिलिटी है k तक, और यहाँ पर ये k से लेकर 0 तक वैल्यू आ रही है। तो जो फाइनल इसका सम होता है वो होता है n + m, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं c 0 + k, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इसका डिस्कशन मैं अभी नहीं करने वाला हूँ डिटेल में, बिकॉज अभी हम डबल समेशन का टॉपिक ले रहे हैं। ओके, इसके डिस्कशन के लिए मैं एक अदर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर अप्लाई करता हूँ NCR² को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं इस सीरीज़ को अप्लाई करता हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं NCR इंटू NCR को हम लिख सकते हैं NCn-R, राइट, और फिर सिग्मा R = 0 to n, राइट। अभी इसमें 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये NC0 NCn बन जाएगा, फिर NC1 NCn-1 एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म जो है वो NCn इंटू NC0। अब देखो जो फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्ट जो है इन दोनों का सम कांस्टेंट है n है, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट का सम k था, राइट, यहाँ पर n है, और ये इन दोनों का सम 2n हो जाएगा। सो बेसिकली ये 2n हो जाएगा, और नीचे सब्सक्रिप्ट्स का सम n है, 1 + n-1 n + 0 n है। सो आंसर क्या होगा 2NCn, 2NCn इज़ द वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। वैन डर वाल्स टाइप 2 सीरीज़ हम एक बार और दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से डबल सिग्मा योर एंड देन i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू भी लिखा है। ओके, यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू भी लिखा है j, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू n। लेट्स से वी हैव i इंटू j इंटू NCi इंटू NCj। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पर i की वैल्यू 0 j के इक्वल भी है, एंड i जो है वो j से छोटा भी है, राइट, i इज़ लेस देन j भी है। जब i = j वाला एक्सप्रेशन आएगा तो वो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो बेसिकली इसमें डायगोनल भी इन्वॉल्व है एंड i लेस देन j वाला एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ इस मैट्रिक्स में, तो ये डायगोनल हो जाएगा, और लेट्स से यहाँ पर अगर मैं टर्म लिखता हूँ t0 0, फिर यहाँ पर अगर मुझे टर्म लिखना होगा i की वैल्यू 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 0। तो ये देख सकते हो कि इसमें जो i है वो j से बड़ा है, i इज़ ग्रेटर देन। तो ये जो लोअर ट्रायंगल है इसमें i j से छोटा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये टर्म लिखा t0, बिकॉज यहाँ पर i = 0 के करस्पॉन्डिंग टर्म लिखते हैं, तो 0 1, तो इसमें देख सकते हो i की वैल्यू j से छोटी है। तो बेसिकली ये जो है वो अपर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अपर ट्रायंगल भी इन्वॉल्व है एंड प्लस डायगोनल भी इन्वॉल्व है, राइट। सो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें डायगोनल प्लस अपर ट्रायंगल इन्वॉल्व है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें अगर हमने i एंड j को इंटरचेंज किया तो एक्सप्रेशन जो है वो सेम रह जाएगा, राइट। तो ये जो फंक्शन है i j का वो सिमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें जो हमने टोटल माइनस डायगोनल बाय 2 फार्मूला यूज़ किया था लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल के लिए, वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट उस फार्मूले के साथ हमें प्लस डायगोनल भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इक्वालिटी वाला केस भी है यहाँ पर अलग से, राइट। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपर ट्रायंगल प्लस डायगोनल इस केस में लिखना पड़ेगा, राइट। सो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, अपर ट्रायंगल प्लस डायगोनल। ओके, सो डायगोनल की वैल्यू को हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, राइट। अभी अपर ट्रायंगल को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और डायगोनल की वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे, राइट। ओके, तो अपर ट्रायंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल माइनस डायगोनल बाय 2, राइट। सो दिस वैल्यू वुड बी टोटल, राइट, माइनस डायगोनल बिकॉज फंक्शन इज बाय 2 प्लस डायगोनल आ जाएगा, राइट। ओके, तो इफेक्टिवली टोटल प्लस डायगोनल बाय 2 विल बी द आंसर। इट इज क्लियर टू यू, टोटल प्लस डायगोनल बाय। सो ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल प्लस डायगोनल अपॉन 2 विल बी आवर आंसर, राइट। ओके, सो टोटल कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर। सो टोटल क्या होगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डबल सिग्मा i = 0 to n, j = 0 to n, और यहाँ पर सारी एक्सप्रेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो i इंटू
now we have NCI, right? So I into NCI into J into NCJ, ओके. सो ये टोटल हो गया. अब इसमें ये देख सकते हो कि ये जो इनर सिग्मा है, इनर सिग्मा में काउंटर क्या है? काउंटर इज I. तो यहाँ पर I इंटू NCI, ये जो एक्सप्रेशन है वो काउंटर पर डिपेंडेंट है. बट ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है J इंटू NCJ, इसमें I कहीं भी नहीं दिख रहा है और ये प्रोडक्ट में लिखा है. तो ये जो J इंटू NCJ का टर्म होगा वो इस इनर सिग्मा से बाहर आ जाएगा, राइट, एज कॉन्स्टेंट. सो J इंटू NCJ बाहर आ जाएगा, राइट. एंड प्लस डायगोनल. सो डायगोनल के केस में हम इसे सिंगल सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. I इक्वल्स 0 टू n और फिर यहाँ पर I इक्वल्स J लिखेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा? I इंटू NCI का होल स्क्वायर, राइट. तो प्लस I इंटू NCI इसका होल स्क्वायर मिलेगा और फिर 2 से हमें डिवाइड करना होगा. इज दिस क्लियर टू यू यहाँ तक? इसके बाद के स्टेप्स देखते हैं. ओके, सो इसके बाद के स्टेप्स के लिए क्या करना होगा? ये J इंटू NCJ यहाँ पर ये बाहर आ गया, राइट. सो ये हो जाएगा J इंटू NCJ और फिर सिग्मा J इज इक्वल टू 0 टू n, राइट. दिस थिंग इंटू सिग्मा I इक्वल्स 0 टू n I इंटू NCI, राइट. ओके, दिस थिंग प्लस दिस एक्सप्रेशन. तो ये क्या हो जाएगा? I देखो R इंटू NCR इज n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है. वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, R इज I. सो बेसिकली n माइनस 1 C I माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर आएगा. सो ये बेसिकली यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, राइट. और फिर सिग्मा की वैल्यूज़ यहाँ पे सिग्मा इन्वॉल्व हो जाएगा. अब देखो I की वैल्यू जो है हमें 1 से लेनी पड़ेंगी यहाँ पर, बिकॉज 0 के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं, राइट. सो I इक्वल्स 1 टू n तक सम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट. अब यहाँ पर भी ये फॉर्मूला, अब देखो ये इसका बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम ही हैं, राइट. I की वैल्यू 0 लिखोगे यहाँ पर, 0 इंटू NC 0 प्लस 1 इंटू NC 1 एंड सो ऑन n इंटू NCn. यहाँ पर भी वही सेम एक्सप्रेशन आएगा, 0 इंटू NC 0 1 इंटू NC 1 एंड सो ऑन, राइट. ये दोनों सेम हैं तो इसका स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, राइट. टोटल अपॉन तो ये अपॉन 2 ये वाला. सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? I इंटू NCI होल स्क्वायर, ओके. इसका यहाँ पे सिग्मा एप्लीकेबल होगा, सिग्मा ऑफ I इंटू NCI एंड ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, राइट. एंड यहाँ पर I इक्वल्स 0 टू n, राइट. दिस थिंग प्लस. अब देखो ये जो n स्क्वायर है यहाँ पर काउंटर I है तो ये n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं. तो n स्क्वायर को अगर हमने बाहर लिखा यहाँ पर तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो NCR का होल स्क्वायर है बेसिकली. फिर से NCR होल स्क्वायर. सो NCR का होल स्क्वायर क्या था वहाँ पर? 2NCN, राइट. 2NCN. सो बेसिकली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी